चैप्टर नंबर 13 साउंड। तो साउंड किसे कहते हैं? तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जिस साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को साउंड्स कहा जाता है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में वोकल कॉर्ड होती है जिसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है वाइब्रेशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन को वाइब्रेशन कहा जाता है। आगे से पीछे जाना या दाएं से बाएं लगातार किसी टाइम पीरियड के बाद कोई चीज़ आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है, या फिर अगर वो लेफ़्ट जा रही है फिर राइट जा रही है, फिर लेफ़्ट जा रही है फिर राइट जा रही है, तो उसी को कहा जाता है वाइब्रेशन। और इसी का दूसरा नाम होता है ऑस्किलेटरी मोशन। नेक्स्ट आता है आपका लाउडनेस। तो अमाउंट ऑफ एयर साउंड वेव्स में कितनी प्रेजेंट है वो बताती है कि आपकी जो साउंड है वो लाउड है या नहीं है। नेक्स्ट आता है वैक्यूम। अगर आप किसी स्पेस में से सारी एयर को रिमूव कर दें तो उस जगह को हम कहते हैं वैक्यूम। नेक्स्ट आता है हियरिंग। नेक्स्ट आता है आपका हियरिंग। हियरिंग का मतलब क्या होता है? तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई, उन्हें हमारे ईयर सेंस कर लेते हैं, सिग्नल पहुंचता है हमारे ब्रेन तक और ब्रेन फिर उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, इसी को कहा जाता है हियरिंग। नेक्स्ट आता है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी ऑस्किलेशन हुई या एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुई। ठीक है, वाइब्रेशन अभी हमने पढ़ा था कि कितनी एक सेकंड के अंदर कितनी बार आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया, या फिर एक सेकंड के अंदर कितनी बार राइट से लेफ़्ट गया, लेफ़्ट से राइट गया, फिर लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट गया, उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। नेक्स्ट आता है हम फ्रिक्वेंसी को एक्सप्रेस किस में करते हैं? तो फ्रिक्वेंसी को हर्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है, HZ करके इसको डोनेट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉइज़। नॉइज़ किसे कहते हैं? तो जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती हैं जो हमारे कान को बिल्कुल भी नहीं पसंद, उन्हें हम कहते हैं नॉइज़। नेक्स्ट आपका ऑस्किलेटरी मोशन बता ही दिया है पहले कि भाई टू एंड फ्रो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को हम या तो वाइब्रेशन कहेंगे या फिर ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइम पीरियड। तो एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। डिफरेंस समझिए दोनों में। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी बार हुआ, ठीक है, कितनी बार आपका ऑस्किलेशन हुई, कितनी ऑस्किलेशन हुई। सपोज एक सेकंड में 10 ऑस्किलेशन हुई तो हम कहेंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। लेकिन टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम लगा उसे एक ऑस्किलेशन पूरी करने में। सपोज़ उसे एक बार राइट से लेफ़्ट जाने में, लेफ़्ट से राइट जाने में पूरा कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगे या 1 सेकंड लगा, तो वो जो भी 1 सेकंड या 2 सेकंड था वो उसका टाइम पीरियड हुआ। और वो 1 सेकंड में 10 बार हुआ, 20 बार हुआ, 12 बार हुआ, वो उसका फ्रिक्वेंसी थी। नेक्स्ट आते हैं इनऑडिबल साउंड्स। तो वो साउंड्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है और जिन्हें हमारे ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है इनऑडिबल साउंड्स। ठीक इसके अपोजिट होते हैं ऑडिबल साउंड्स, जिन्हें हमारे ईयर डिटेक्ट कर सकते हैं और जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट आता है हियरिंग इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में हियरिंग किस तरीके से होती है? तो हमारे पास एक बहुत वंडरफुल ऑर्गन है जिसे कहा जाता है ईयर। इसकी अगर शेप की बात करें तो टनल टाइप है, कैनल कह सकते हैं। ये कैनल्स या ये टनल्स जो होती है इसमें जितनी भी वेव्स हैं, जितनी भी आपकी वाइब्रेशंस है वो कलेक्ट होती हैं, इसमें एंटर करती हैं। और इस कैनल के लास्ट में या इस टनल के लास्ट में एक थिन मेम्ब्रेन होती है, एकदम टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। जैसे आपने ढोलक या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखा हो, एक टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है जिससे आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हो, उसी तरीके से। तो रबर शीट टाइप होती है, वहाँ पर ये सारी वेव्स टकराती हैं, इनके टकराने से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। उन वाइब्रेशंस को हमारे ईयर ड्रम जो है वो कलेक्ट करते हैं, फिर हमारे इनर ईयर के थ्रू हमारे इनर ईयर जिसे बोलते हैं, हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है और इस तरीके से हम उस मैसेज को समझते हैं और इसी को कहा जाता है हियरिंग। नेक्स्ट आता है आपका नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ अभी हमने बात करी, नॉइज़ किसे कहते हैं? जितनी भी अनप्लीजेंट साउंड्स है हमारे चारों तरफ उन्हें कहा जाता है नॉइज़। और एक्सेस में जब वो अनवांटेड साउंड्स हमारे चारों तरफ हो जाए तो उसी को हम कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन।
ठीक है। ये भी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की तरह हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसके भी साइड्स इफ़ेक्ट होते हैं लोगों में, टाइम से पहले डीसिंग हो जाती है, प्रॉब्लम्स होती है, हेडेक होता है, फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी, ये